बोल में अक्सर हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन कोई क्या करे ताली का शोर इस सियासी शोर में, और वो भी रेप के ऊपर। इस देश में एक नहीं, राज्य दर राज्य अलग अलग जगहों पर रेप की वारदातें होती हैं। इंसाफ मिलने का इंतजार करते रहिए, क्योंकि राजनीति रेप में व्यस्त हो जाती है। रेप के मुद्दे पर राजनीति इस तरह से हावी होती है कि सियासी शोर में परिवार वालों का, उनके आसपास के लोगों के इंसाफ की उम्मीद ही धूमिल हो जाती है। आज बहुत सारे प्रश्न हैं इस पूरी व्यवस्था में। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में अगर एक महिला के साथ, एक डॉक्टर के साथ रेप होता है और उसके बाद कोलकाता पुलिस पूरी की पूरी ताकत लीपापोती में लगा देती है, पूरी की पूरी ताकत इस बात में लगा देती है कि परिवार को बरगला दिया जाए, जब वहां पर मौजूद तमाम सबूत चीख चीख के कह रहे थे कि बच्ची के साथ क्या हुआ है, कोलकाता पुलिस ने परिवार वालों को 3 घंटे इंतजार कराने के बाद बता दिया कि यह तो आत्महत्या का केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस बच्ची पर 100 से ज्यादा चोट के निशान हैं। उसके चश्मे को उसकी आंखों पर तोड़ दिया गया है, उसे इस तरह से पीटा गया है, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके शरीर के अलग अलग हिस्से टूटे हुए थे और कोलकाता पुलिस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो पूरे देश को समझाने में लग गई थी कि ये तो आत्महत्या है। लेकिन भला हो उन तमाम कोलीग्स का उस अस्पताल में जिन्होंने आवाज बुलंद की, और आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि बलात्कार जैसे मुद्दे पर सियासत बंद करो। कोलकाता पुलिस जैसी पुलिस फोर्सेस को कह रहा है कि इस लायक तो रह जाओ कि तुम अपनी वर्दी की इज्जत रख पाओ, अपनी बेटी से आंख मिला पाओ। कब तक छुपाओगे ऐसे मुद्दों को, कभी सुसाइड बनाकर, कभी कोई और केस बनाकर? सवाल आज इंसाफ का है और इसीलिए हम सब इस आवाज को और बुलंद करेंगे हल्ला बोल के जरिए। पहले ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता है इस पूरे मामले में आज क्या हुआ है। सबसे पहले तो उन छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था अस्पताल के अंदर, उसके बाद 14-15 अगस्त की रात के बीच लगभग 1000 लोग पहुंचते हैं और आंदोलनकारी छात्रों पर ही हमला कर देते हैं। इसमें किसका फायदा हो रहा था? आज प्रश्न यह है। अगर वहां पर मौजूद नर्स ऑन रिकॉर्ड बताती है कि वहां पर जो 1000 गुंडे आए, उन्होंने बार बार पूछा कि सीन ऑफ क्राइम कहां पर है, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर दी, तमाम बेड वहां पर तोड़ दिए, जो अस्पताल में सामान था उसमें तोड़फोड़ की। वो खोज रहे थे कि आखिर वारदात कहां हुई है। जहां वारदात हुई है, सीन ऑफ क्राइम से 50 मीटर दूरी पर 2-3 दिन के अंदर रेनोवेशन शुरू होता है और सबूत को मिटाने का आरोप वहां पर मौजूद डॉक्टर्स लगाते हैं। इतने सारे सवाल, पूरा देश खड़ा है, बावजूद इसके आंदोलन पर ऐसा हमला आखिर क्यों हो रहा है, ये पूछेंगे आज ममता सरकार से। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के अस्पताल में हुए जघन्य अपराध के बाद विरोध प्रदर्शन की लहर पूरे देश को झकझोर रही है। कोलकाता से केरल, दिल्ली से मुंबई, गोरखपुर से गुरुग्राम, जयपुर से गुवाहाटी तक और अजमेर से अकोला तक डॉक्टर सड़कों पर है, इंसाफ और न्याय की मांग के साथ, क्योंकि उनके अंदर गुस्से का गुबार है, गम का समंदर है। मामला हाई प्रोफाइल है। एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई है, लिहाजा सियासी किरदार भी प्रदर्शन के बयार में खुद को जोड़ते चले गए। कोलकाता में पहले बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, तो वहीं चंद घंटों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ही समर्थकों की लंबी चौड़ी टोली के साथ सड़कों पर पदयात्रा के लिए निकल पड़ी। कोलकाता कांड को लेकर सियासी हलकों में एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर और तेज होता जा रहा है। मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूड़ हो गई है, मां माटी मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। ममता के सिपह सलार लगातार ममता का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र में मोदी के मददगार मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुद्दा बड़ा है, लिहाजा राजनीति का मौका भी भरपूर है। पहले दिन से ममता बनर्जी ये बोल रहा है, ये क्रिमिनल जो भी है उसका फांसी चाहिए, और पुलिस के उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया था
अरेस्ट करने के लिए, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन के लिए और विद इन 24 आवर्स अरेस्ट भी हो गया एक आदमी। दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं हो, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। वहीं कोलकाता रेप हत्याकांड में सीबीआई ने जांच को तेज कर दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की टीम 3D लेजर स्कैनर के साथ पहुंची मौका वारदात का डिजिटल ब्लूप्रिंट लेने के लिए। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टरों को बुलाकर भी पूछताछ की गई। इसके अलावा सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी समन करने के बाद अपने साथ कोलकाता के दफ्तर लेकर पहुंची। 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में उत्पातियों की टोली ने जो हंगामा और बवाल काटा था, उसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यह घटना राज्य मिशनरी की पूर्ण विफलता है। वे तो अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं कर सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कोर्ट ने पूछा कि ये डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे। कोर्ट ने नाराजगी से कहा कि अगर 7,000 लोग इकट्ठा हुए तो ये प्रशासन की 100% कमजोरी है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी, या यूं कहें कि अपनी मजबूरी बताई। Of course, when these spontaneous crowds come, it's very difficult because there are no specific leader for these crowds. So expecting that how many people will turn up at which place, it is extremely difficult. कोलकाता रेप और हत्याकांड में अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, जबकि 14 अगस्त की घटना में 24 से ज्यादा हुड़दंगियों को कब्जे में लिया गया है। फिलहाल देश इस मामले में इंसाफ मांग रहा है और इसका आक्रोश हर शहर में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बस डर है कि कहीं राजनीति इस आस पर पानी न फेर दे। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले तौसीफ साहब आपके पास, क्योंकि आज ये मुद्दा ऐसा है जिसमें पूरे देश में आवाज उठ रही है। कोलकाता पुलिस सामने आकर अब मीडिया पर अटैक कर रही है कि हमारे खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पर भ्रम फैला रही है। लेकिन जब परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें 3 घंटे बैठाया वहां पर सब कुछ होने के बाद, सामने बच्ची का उन्होंने शव देखा परिवार, मैं तो बता नहीं पा रही हूं कि पूरी बाइट में क्या परिवार वालों ने बताया है। वो नेशनल मीडिया पर खड़े होकर बताया नहीं जा सकता है कि उस बच्ची की बॉडी किस हालत में मिली है, और परिवार वालों को बता दिया कि सुसाइड है। और हम लोग सवाल पूछे तो सारी दुनिया गलत हो गई है। बस कोलकाता पुलिस और ममता सरकार की जय जय होनी चाहिए। नहीं अंजना जी, आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। सवाल पूछा आपने, सही किया, और परिवार वालों के साथ जो बीत रही है वो हम और आप नहीं समझ सकते। मैं तो फोटो अभी, क्योंकि वो वायरल हुआ, वो मैं देखने के काबिल भी नहीं हूँ, और ना ही मैंने टोटल ऑटोप्सी रिपोर्ट भी पढ़ा। कुछ लोग पढ़ के सुना रहे थे तो मैं सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक है। ये किसी इंसान का कदम नहीं है, ये जो है किसी हैवान ने किया है, और ऐसे हैवान को बिना किसी डिले के साथ साथ फौरन फांसी में चढ़ाना चाहिए। अगर इस देश में कोई प्रशासन है, कोई पुलिस है, कोई कोर्ट है, कोई जज है, तो वो इस बात को सुने, इस बात को माने, इस पे प्लीज, इस बात पे ममता बनर्जी ने भी अपील किया है, और देश के हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो कोलकाता में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, कोई भी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई पुरुष हो, जो भी इस बात को सुनेगा वो यही कहेगा कि जो दोषी है, जिसके खिलाफ सबूत पाए गए हैं, आप उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल दीजिए और फांसी में चढ़ाइए। देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है। कोलकाता पुलिस के खिलाफ क्या होना चाहिए, जिन्होंने शुरुआती 3 दिनों में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, परिवार को बरगलाने में कमी नहीं छोड़ी। क्या आप उन नेताओं में शामिल होंगे जो टीएमसी में रहते हुए ममता सरकार से सवाल पूछेंगे? कोलकाता पुलिस कमिश्नर को क्या जवाबदेही नहीं बनती है? जो आयु था इस मैटर में, क्या उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए, उसको डिसमिस नहीं करना चाहिए? आपको नहीं लगता है कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी सर? उस प्रिंसिपल के हटने के 4 घंटे के अंदर उसको रीइंस्टेट कर दिया जाता है। 1000 लोग आंदोलनकारी छात्रों पर हमला कर देते हैं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं। ये कोलकाता पुलिस कमिश्नर दुनिया को समझा रहे हैं कि भ्रम फैला रही है मीडिया। देखिए, कोलकाता पुलिस कमिश्नर क्या बयान देते हैं वो उनकी मर्जी है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं दे सकता। गृह मंत्रालय किसके पास है सर? लेकिन देखिए, कोलकाता पुलिस का फेलियर है, ये सही बात है,
और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को अल्टीमेटम दिया था कि इस रविवार के अंदर केस को सॉल्व करो। एक अक्यूज संजय रॉय को आपने पकड़ लिया, बाकी कौन इसमें शामिल है आप उसको सामने लाओ, उसको अरेस्ट करो, वरना हम सीबीआई को ये केस जो इन्वेस्टिगेशन वहां रेनोवेशन चल रहा है 50 मीटर की दूरी पर, जबकि कोई भी लॉयर आपको बताएगा सीन ऑफ क्राइम के 100 मीटर के आसपास में कुछ भी नहीं हो सकता है। सबूत मिटा रहे थे पुलिस के लोग। एक हैवानियत बच्ची के साथ वहां हुई, एक हैवानियत दिन के उजाले में कोलकाता पुलिस कर रही थी सबूतों को मिटाकर। आप लोग अकाउंटेबिलिटी सेट ही नहीं करना चाहते। अगर सबूत को मिटाने की कोशिश की गई तो हर वो लोग जो इसमें शामिल है वो इक्वली उसके खिलाफ जो है केस चलना चाहिए, इक्वल पनिशमेंट मिलना चाहिए। देखिए एक बात मैं कहूंगा, जो सच है अंजना जी उसे मानना चाहिए। पहला सच ये कि 12 घंटा के अंदर में ये पहला जो अक्यूज जो आज जेल में है उसे गिरफ्तार किया कोलकाता पुलिस ने। 34 लोगों को कोलकाता पुलिस ने समन भी इशू किया था, उससे पूछताछ चल रही थी। तीसरा दिन था ये इन्वेस्टिगेशन के, हाईकोर्ट ने जो है सीबीआई को केस सौंप दिया। सीबीआई इस बारे में डे टू डे अपडेट दे कि वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किन लोगों को अरेस्ट किया गया। मेरी जानकारी में यह है कि कोलकाता पुलिस के अफसर्स को भी बुलाया गया है, 4 डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है। जहां तक प्रशासन का सवाल है, उन्होंने प्रिंसिपल को हटाया, एचओडी को हटाया, एमएसवीपी को हटाया और कुछ पुलिस अथॉरिटीज को भी हटाया। ममता बनर्जी का पहले दिन से यह बयान है कि वो डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट को, ये जो आंदोलन लोग कर रहे हैं सड़कों में, उनको टोटल समर्थन करती है। लेकिन इसी बीच में अब क्या घटना घटा 2 दिन पहले कि कुछ लोग आ गए, डॉक्टर्स पे हमला कर दिया, अस्पताल में तोड़फोड़ कर दिया, राजनीति इसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मौके में अगर कोई राजनीति करता है तो उसे वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं, लाशों के ऊपर राजनीति कर रहा है। और अगर बीजेपी और वाम ने यह काम किया है तो यह गलत किया। वाम और राम वो कह रही हैं अगर बीजेपी वाले आके छात्रों पर हमला करेंगे तो बचाएगा कौन? कोलकाता पुलिस। साहब आप समझ ही नहीं रहे हैं। अंजना जी, कोलकाता पुलिस लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। आपने सही कहा, कोलकाता पुलिस बचाएंगे। उसी हॉस्पिटल में जहां उनकी तैनाती थी साहब, वहीं पे हमला हुआ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, उसी हॉस्पिटल में उसी रात कोलकाता पुलिस के अफसर को भी चोट लगा। कोलकाता पुलिस ने अपने फेसबुक वेबसाइट में सारे पुलिस ऑफिसर्स का फोटो दिया। ये चोट उनको कैसे लगा? ये चोट उनको तब लगा जब वो सुरक्षा देना चाह रहे थे, जब वो सुरक्षा देने में लोगों को पीछे, भीड़ को पीछे करने में उन्हें चोट लगी। धरा है सिद्धार्थ यादव जी, जवाब दीजिए, क्या आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं? सीधा आशय है ममता बनर्जी का कि 14-15 अगस्त के दरमियान की रात में वहां पर आप मतलब इन समर्थकों ने जाकर छात्रों पर हमला किया है। देखिए अंजना जी, अभी टीएमसी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। सजा कैसे होगी? इन्वेस्टिगेशन होगी, सबूत निकाले जाएंगे, उन सबूतों को इंटैक्ट रखा जाएगा, तभी सजा होगी। जो इस पूरे केस में हुआ, लॉ एंड ऑर्डर तो एक अलग स्थिति है, पर जो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देने की प्रवृत्ति टीएमसी सरकार की हो चुकी है, उसके कारण पीड़िता के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, उस पर अगर कोई बात करे तो फिर ममता बनर्जी को वाम और राम याद आ जाता है। यह इनकी समस्या है। आज अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर सारे जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल एविडेंसेस हैं, अगर वो हटा दिए जाएंगे तो ये बरी हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, जब ये केस कोलकाता के चीफ जस्टिस के सामने सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए दिया गया था, तो वहां पर प्रेजेंट काउंसिल ने बताया कि जो प्रेजेंट पुलिस कमिश्नर हैं अभी कोलकाता पुलिस के, जब ये आईजी सीआईडी थे, तब इन्होंने जिस केस को हैंडल किया था, उस केस में भी ऐसा ही हुआ। एक जघन्य अपराध में एक्विट कर दिया गया फ्रॉम द टॉप कोर्ट, क्योंकि यह कहा गया कि इनफ सबूत नहीं। अब बात रही लॉ एंड ऑर्डर की, वो बिगड़ गया, आप एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोलकाता पुलिस ने गलती करी, आप एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं पुलिस कमिश्नर को हटाते? प्रिंसिपल को आपने हटाया, 4 घंटे में एक और अच्छे बड़े कॉलेज में आपने उनको लगा दिया, वहां पर आप कंस्ट्रक्शन करने लग गए। आपने यह कह दिया, पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की, सुसाइड की एफआईआर रजिस्टर करने के लिए आप आगे बढ़ गए। आपने परिवार को बोल दिया कि जितना जघन्य अपराध है, जो देखकर कोई बेर आंखों से बता देगा, आपने कह दिया कि यह सुसाइड है, रेप नहीं। और फिर आप विश्वास करें इस सब प्रोटेक्शन के चक्रव्यूह के चारों ओर कि हम आपकी बात को विश्वास करें, और अगर उसके खिलाफ डॉक्टर्स खड़े हो गए या कोई और खड़ा हो गया तो आप वाम और राम आपको याद आ जाता है। अंजना जी, हजारों लोग आए हैं, और मैंने नहीं कहा, यह आज हाईकोर्ट ने जो वैंडलिज्म हुआ 15 अगस्त को, उसका केस भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। और हाईकोर्ट ने बोला है कि जो हजारों लोग वहां पहुंचे थे, वो पैदल चल के नहीं आ सकते, वो गाड़ियों में आए, सुनियोजित तरीके से आए। हजारों लोग उस क्राइम सीन पर पहुंच गए, हॉस्पिटल को वैंडलाइज करने के लिए पहुंच गए, आपकी सरकार को बचाने के लिए पहुंच गए। पुलिस को खबर नहीं लगी, और फिर आप कहते हैं कि हम बात ना करें।
हम पूछे ना, और हम सवाल पूछ लें तो वाम और राम हो जाएगा। अंजना जी, देश में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो शायद हमारे जमीर को जगाने वाले होते हैं, ये उनमें से एक है। इस पे खड़े होने वाले प्रश्नों को दबाना, मैं मानता हूं, उससे बड़ा अन्याय है। इस प्रश्न पे लॉ एंड ऑर्डर और इंसिडेंट, ये एक अलग घटना है, पर जिस प्रकार से टीएमसी की सरकार ने प्रोटेक्शन देने का काम किया है और पूरे केस को बर्बाद करने का काम किया, हाईकोर्ट ने बोला है कि आपने सबूतों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संडे को देंगे सीबीआई को, क्यों देंगे? देश की टॉप एजेंसी है, देश की टॉप एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी तो क्या गलत होगा? पर आपने कहा अभी नहीं देंगे, संडे तक देंगे, संडे तक सब मिटा देंगे। देश की कोर्ट ने, कोलकाता की कोर्ट ने कहा कि इसको आज दिया जाना चाहिए। मैं मानता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता कि सरकारें और मशीनरी जब अपराधियों के प्रोटेक्शन में उतर जाएं तो फिर मैं मानता हूं पीड़िताओं का जो दर्द है वो और हाई कोर्ट ने आज ये कहा है कि अस्पताल बंद कर दें क्या, जिस तरह की वहां परिस्थिति है। इसी कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को ये केस जानी चाहिए, पुलिस के पास रहेगी तो हमें शक है कि सारे अन्य सबूत भी मिटा दिए जाएंगे, यह हाई कोर्ट ने कहा है। और आप तो तौसीफ जी जानते हैं इसका अर्थ क्या है। लेकिन उससे पहले सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आलोक जी, मैं आ रही हूं आपके पास, एक बार जरा नजारा अपने दर्शकों को भी दिखा दें, क्योंकि सब डॉक्टर्स अब देश भर से उस बेटी के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब चिंता तो यही है कि शुरुआती दिनों में अगर सबूतों का अभाव हो जाता है तो फिर ऐसे केस को बिल्ड करने में कितनी मुश्किल होती है। तौसीफ जी, आपको पता है कन्विक्शन रेट्स रेप केसेस में इतने लो क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऐसा करती है। अभी ये छात्र आवाज बुलंद कर रहे हैं। सुशांत, कहां से कहां जा रहे हैं? क्या ये एम्स सफदरजंग के डॉक्टर्स हैं? क्या कह रहे हैं ये, क्या इनकी मांगे हैं? देखिए अंजना जी, ये सफदरजंग अस्पताल के तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अब सीधा मार्च कर रहे हैं इंडिया गेट की तरफ से। कैंडल मार्च है और लगातार मांग यही है कि जो जस्टिस है वो वहां पर मिलना चाहिए। तमाम यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, क्या कुछ आपकी मांगे, कहाँ तक आपसे लोग जा रहे हैं? देखिए, बंगाल में जो हमारी बहन के साथ अत्याचार हुआ है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, और इस तरीके से बहुत ही रेजिडेंट डॉक्टर्स काफी परेशान रहे हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक मजबूरी बन गया है, एक बहुत ज्यादा जरूरत बन गया है हम लोगों को काम करने के लिए। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। आप कहाँ से, कौन से हॉस्पिटल से? फांसी दो हॉस्पिटल से? सफदरजंग हॉस्पिटल से। क्या मांगे आप लोगों? हम अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। जो हत्यारे हैं, जो डॉक्टर के हत्यारे हैं, उन्हें फांसी होनी चाहिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त इंडिया गेट की तरफ मार्च करते हुए फिलहाल जो है वो नजर आ रहे हैं। जस्टिस की मांग, और क्योंकि यहाँ पर जो हुआ है उसमें कितनी बिल्कुल तरीके से जो जांच है, सुशांत, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। और ये देख रहे हैं आप, जो यंग डॉक्टर्स है वो अलग अलग जगहों पर, रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो निकल रहे हैं उस बेटी के लिए, मांग कर रहे हैं इंसाफ की। लेकिन एक यादव जी, एक छोटा सा प्रश्न, इसका जवाब दे। ये गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं? ये क्या, ये सुर्पनखा नाक, मतलब इतने गंभीर विषय का तमाशा बनाते हैं? आपके मंत्री हैं ये, क्या बोल रहे हैं? क्या आप ही समझाइए, क्या है ये, क्या है सुर्पनखा बयान? देखिए अंजना जी, अगर बयानों पे ही जाना हो तो मैंने बोला नहीं अपने ओपनिंग रिमार्क में, पर वाम और राम पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री जिसके पास जिम्मेवारी हो, वो अपनी घृणित मानसिकता से धर्म विशेष राम को, प्रभु राम को इसमें ले आए और कहें वाम और राम ने वो हमला किया, मैं मानता हूं कि फिर अगर उस बयान की तुलना किसी भी बयान से आप करेंगे तो कोई तुलना कर ही नहीं जा सकती। जो जिसके पास राइट है रोकने का वो नहीं रोक रहे। एक सेकंड, एक छोटा सा आलोक जी, इसके बाद फौरन आऊंगी। क्यों राम बनाते हैं इनको? देखिए अंजना जी, ये राम है। देखिए आप खुद ही कह रहे हैं ये लोग भगवान राम है। नहीं, ये नहीं है। तो क्यों आप राम, क्या आपको पॉलिटिक्स हिम्मत है किसी और धर्म के भगवान के बारे में कह देने का कि उन्होंने आग लगाई है, उन्होंने तोड़फोड़ की है? कैसे आप बोलते हैं राम और वाम? प्रभु श्री राम ने खुद इन्हें सजा दिया है अयोध्या का सीट हरा करके। बस ये आपका आंसर है? बिल्कुल, आप इनको राम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये उनका जो है उपयोग करते हैं अपनी पॉलिटिकल करियर को फैलाने के लिए, और ये जो है इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। ममता बनर्जी ने ये बात पहली दफा नहीं कहा, ये पहली दफा नहीं कहा ममता बनर्जी ने। हाँ, पहली बार नहीं कहा, बार बार कहती हैं। मैं तो आपसे सिंपल पूछ रही हूँ, किसी अन्य धर्म का नाम लेकर बात तो ब्लास्फेमी हो जाएगा। आप कैसे इनको राम बोल देते हैं? क्यों बोल देते हैं? कैसे बोल देते हैं? ये तो कितना खराब। अगर वो नहीं है तो ये कह दे कि वो नाम पे मारने वाला जेसीबी पॉलिटिक्स नहीं करते, तो वो कह दे अगर वो राम जी की पॉलिटिक्स नहीं करते। दूसरी बात, अगर राम और वाम का किया हुआ जो आपकी मुख्यमंत्री जी कह रही हैं, तो नाम बताइए ना जिनको हिरासत में लिया है। नाम क्यों नहीं बता रहे? कौन है वो लोग जो हिरासत में लिए गए हैं? उनकी आइडेंटिटी क्यों छिपा रही है कोलकाता पुलिस? कोई आइडेंटिटी नहीं छुपाया। आप बताइए, वो तो नहीं बता रहे, हमारे रिपोर्टर्स को नहीं बता रहे। पहले दिन से ये नाम पब्लिक डोमेन में है। संजय रॉय जो कि
वो तो ऑफिसर आरोपी था, है, जो कि सिविक वॉलंटियर था। वो तो सिविक वॉलंटियर आरोपी है। आप सवाल नहीं समझ रहे क्या? और आज जो अरेस्ट हुए ये सीबीआई 14-15 अगस्त की दरमियान रात में जो आपकी पुलिस ने कहा 40 गुंडों ने किया है, कौन है वो लोग? आइडेंटिटी बिल्कुल नाम है उनका। आइडेंटिटी अगर आपका मुराद है कि उनका धर्म क्या है तो जान लीजिए वो आइडेंटिटी, ताकि उनका नाम बाज़ाब्ता पार्टी से जुड़े लोग। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपने टीम को कह दे कोलकाता पुलिस के वेबसाइट में जाएं, कोलकाता पुलिस के फेसबुक पेज में जाएं। उन्होंने बाज़ाब्ता फोटो के साथ उनके नाम के साथ दिखाया है कि किन 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग वही है जो उस दिन आकर के रात के वक्त में हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया, डॉक्टर को मारा, पुलिस को मारा। ठीक है, नाम के साथ पुलिस की अवेलेबल वेबसाइट से ये पूरी जानकारी निकालिए ताकि हमें अपने दर्शकों को दिखा सकें। आलोक जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, इस मामले पर तो सभी के गिरबान में झांकने पर अलग अलग तस्वीरें आती है, लेकिन कुछ ऐसी वारदातें होती हैं जो इस देश के अंतर्मन को, उसकी आत्मा को, अंतरात्मा को झकझोरती हैं। निर्भया कांड ऐसा ही रहा था और उसके बाद भी गुड़िया के साथ जो हुआ, उसके बाद ये हम कांड देख रहे हैं। लेकिन जो रवैया रहा है ममता दी का या फिर उनकी पुलिस का, अब वो पद यात्रा कर रही है, पद यात्रा तो करिए, लेकिन आप सीधा हॉस्पिटल चली जाती जहां वो सबूत मिटा रहे थे। आप फैमिली से मिली, लेकिन फैमिली तो कह रही है कि सुसाइड बता दिया गया था हमें। देखिए, मैं तो कहूंगा एक मुख्यमंत्री के लिए जब इस तरह की जघन्य अपराध, इतनी भयानक घटना होती है और वो पदयात्रा करने चली जाती हैं, तो मैं इसको राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप देश की, वहां की राज्य की आप मालिक हैं वहां की। आप पुलिस को, प्रशासन को एक फोन पे टाइट कर सकती हैं। आपको पदयात्रा करने की आवश्यकता पड़ रही है तो एक रेजिग्नेशन ले जाके गवर्नर को दे दीजिए कि मैं यहां पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को नहीं चला सकते। अगर आपको ही पदयात्रा करनी पड़ रही है, ये केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से चल रहे हैं कि भाई कहीं पर भी अपना बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ, अरे भाई आपको जनता ने चुना है। सर, अभी दोस्ती टूटी है। देखिए, दोस्ती की बात देखिए, आज का विषय, फिर राजनीति करेंगे तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को। नहीं, वो तो रहता ही। हाँ जी, अब आपने कहा कि वहां पर, मैंने कहा ममता जी के ऊपर हमारा स्टैंड क्लियर है बिल्कुल, लेकिन एक वीडियो मेरे पास भी है। ये वीडियो, ये अंकिता भंडारी की मां को पुलिस पीट रही है। ये पुलिस वाला अंकिता भंडारी की मां को मार रहा है। अगर इसमें एक्शन लिया गया होता तो आज ये नौबत वहां भी नहीं आता। अगर 4 पुलिस वालों को पहले कहीं पर सस्पेंड किया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर आरोपियों को जेल में निर्भया की तरह डाला गया होता तो मुझे लगता है कि आगे की कहीं पर एक नसीहत बनती। ये निर्भया की मां को पुलिस मार रही, जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अंकिता भंडारी, गलती से आप निर्भया बोल। नहीं, निर्भया केस में जो हुआ, निर्भया केस में पूरी दिल्ली सड़कों पर आई, देश के तमाम कोनों से आए और दिल्ली पुलिस ने, हमारी सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने पूरी परमिशन दी, राष्ट्रपति भवन के बाहर तक वहां पर आंदोलनकारी रहे और इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया विपक्ष ने कि जैसे रेप भी कांग्रेस नहीं किया। क्या ये सच थी कि नहीं बात? और उसकी वजह से हमें राजनीतिक नुकसान भी हुआ, आत्मीय नुकसान भी हुआ, लेकिन हमने निर्भया का इलाज सिंगापुर तक ले जाकर किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई और 5 आरोपियों को फांसी तक लटकाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन क्या बनारस के रेपिस्ट को न्याय मिला? 2 महीने तक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते रहे। यहां पर बड़ी बड़ी बातें हैं। ममता बनर्जी जी की पूरी गलती है और हर हाल में उस पुलिस कमिश्नर को जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आज ये मुद्दा राजनीति से बहुत ऊपर है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक दल जो सत्ता में केंद्र में बैठा है वो रेपिस्ट में हिंदू और मुसलमान ढूंढता है। आज वही काम ममता जी ने कर दिया, उनको राम और वाम दिखाई दे गया। लज्जा आनी चाहिए, आप तो स्वयं महिला हैं। आप कहती मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती हूं, मैं यहीं पर धरने पे बैठी हूं और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करती, बाकी सबकी गर्दन सीधी हो जाती। आज सीबीआई के पास केस है। अब सीबीआई को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके तमाम सबूतों को इकट्ठा करें। हाँ। और अगर किसी पुलिस वाले ने वहां पर सबूत मिटाने का प्रयास किया हो तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। ठीक है, पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल 100% पुलिस वालों के खिलाफ अगर किसी ने भी सबूत मिटाने का काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, लेकिन जो आज लोग इस मंच से
कह रहे हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ये अंकिता भंडारी की मां को पीटने वाले अधिकारी को भी सस्पेंड करना चाहिए। मैं अंकिता भंडारी पर आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन आपके पास भी आऊंगी। हमारे साथ सूर्याग्नि हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा कोलकाता से जुड़ रहे हैं। सूर्याग्नि, इस वक्त जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं या फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कहाँ हैं, क्या चल रहा है हॉस्पिटल में? हाईकोर्ट ने आज कहा है कि हॉस्पिटल की ऐसी हालत है तो हॉस्पिटल बंद कर दें, क्या चल रहा है इस वक्त कोलकाता में? देखिए, अगर हम प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, वो आरजीकर में ही है और वहाँ पे ही वो लोग बैठे रहते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका जो नारा है और जो वो डिमांड है कि जब तक जस्टिस उनको नहीं मिलेगा तब तक उनका ये प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। इसमें जस्टिस जब वो कहते हैं, वो ये मांग करते हैं कि एक तो पहले सीबीआई की तरफ से जो जांच हो रही है, तो जो लोग दोषी पाएंगे, जिन लोगों को दोषी पाया जाएगा उनको अरेस्ट किया जाए और उसका ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन भी जारी की जाए कि किस किस को अरेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो एक नई उनकी जो मांग है 14 तारीख रात और 15 तारीख सवेरे के घटना के बाद कि उनके मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बाहर पुलिस पे उनका भरोसा नहीं है, सेंट्रल फोर्स डेप्यूटेशन किया जाए ताकि अंदर जो लोग हैं उनकी सुरक्षा रहे। बहुत सारे छात्रों का ये मानना है कि कोलकाता पुलिस उस रात नाकाम थी छात्रों को और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों को बचाने इस मॉब से, तो उनका प्रदर्शन जो है वो चलता रहा है। धन्यवाद आगे सूर्याग्नि। और भी कोई जानकारी हो तो आप दीजिएगा। वसुंधरा जी, आपके पास आते हुए आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। समस्या ये है कि इन्वेस्टिगेशन में ही प्रॉब्लम हो जाती है, जांच में शुरुआती प्रॉब्लम, मतलब कन्विक्शन नहीं होगा, मतलब निर्भया जिसको इस देश ने मिसाल बनाया, निर्भया की मां ने मुझे बताया कि कितने सालों तक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बावजूद वो केस घसीटा गया। कोर्ट में जाती थी, वहां पर आरोपी उनके वकील हंसते थे उनके चेहरों पर, पूछते थे कि इनसे पूछिए ना कि इनकी बेटी रात में क्यों गई थी। हम विक्टिम शेमिंग करते हैं। न्याय हमारे लिए आज भी अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है बहुत दूर की कौड़ी, और अगर पुलिस जांच बॉचअप कर दे शुरुआती दिनों में तो कन्विक्शन बहुत मुश्किल है। देखिए अंजना जी, बहुत दुख की बात है कि आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पर्सनली तौर पे मैं बेहद आहत हूँ कि जिस तरह से कोलकाता में डॉक्टर के साथ ये जघन्य अपराध हुआ और जिस तरह से जो राजनीतिक छीटाकशी आपस में देखने को मिली है, ना कि केवल एक वकील होने के नाते, एक महिला होने के नाते, इस देश की एक बेटी होने के नाते बेहद दुख की बात है। ये दुख की बात इसलिए भी है अंजना जी क्योंकि आप और मैं, हम प्रोफेशनल वुमेन हैं। हम अक्सर रात को घर से निकलते हैं। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों को मैं देख रही हूँ कि जो वकालत की भी शायद स्टूडेंट्स हैं, कोई डॉक्टर की होंगी, कुछ डॉक्टरी पढ़ती होंगी, कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ती होंगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों ये राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में बैठी होती हैं तो जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं वो खामोश होती हैं ऐसे मसले पर, और जो पार्टियां प्रतिपक्ष पे होती हैं वो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जैसे कि छीटाकशी, चीर हरण करने को सारी की सारी अपनी जो है वो ताकत झोंक देती हैं। मैं इन तमाम राजनीतिक गण जो यहाँ पर मौजूद हैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि निर्भया होने के बाद आज तकरीबन 10 से 11 साल इस हादसे को हो गए हैं जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, सामान्य जनजीवन को हिला के रख दिया था, हम सबके जमीर को झंझोड़ के रख दिया था। आज भी 10 साल बीतने के बाद हम वहां कहां खड़े हैं जहां हम 10 साल पहले थे। कानून में बदलाव किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की गई, कन्विक्शन रेट्स को जो है बढ़ाने की बात की गई, तो अभी तक क्यों ऐसा हुआ है कि कन्विक्शन रेट बढ़ता नहीं है? संरक्षण क्यों नहीं दिया जाता विक्टिम को? विक्टिम शेमिंग में बदल दिया जाता है। जो जिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की सरकार जिस राज्य में होती है वहां पर अगर उस पार्टी के विरोध में लोग बात करते हैं तो पार्टी के लोग जो है वो विक्टिम शेमिंग पर आ जाते हैं। और ये सारी चीजें जो है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक ग्रुप से जुड़ी नहीं है, ये सबों के ऊपर जो है वो सामान्य तौर पर लागू होती है। ये सब जवाबदेही है इस हमाम में, ये सब जवाबदेही है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की आप बात कर लीजिए। मैं पूछना चाहती हूं कि मिस्टर संदीप घोष जो कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे, उनको इमीडिएटली रीइंस्टेट क्यों किया गया? उनका जो इस्तीफा था 4 घंटे का, उनका इस्तीफा जो है वो नामंजूर बेहतर अस्पताल में, और उनको कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में उनको रीइंस्टेट करके एज ए प्रिंसिपल भेजा गया। क्या ये विक्टिम के साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या ममता बनर्जी जी को सवाल नहीं पूछने चाहिए थे? क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए थे?
पुलिस कि खता कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई। किस मुंह से ये कोलकाता पुलिस आकर दूसरों को कहती है कि भ्रम फैला रहे हैं? सर, प्रिंसिपल का स्टेटमेंट नहीं लिया, प्रिंसिपल ऑफ द ऑन इंस्टीट्यूशन इन विच शी वाज वर्किंग, वेयर हर बॉडी वाज फाउंड इन दैट कंडीशन। अंजना जी, मैं एक सेकंड, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, मैं खुद नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये परिवार के लोग क्या कह रहे हैं ना, एक बार आप भी सुनिए, आपको भी बुरा लगेगा, शर्म आएगा कि आपको ऐसी पुलिस को डिफेंड करना पड़ रहा है। आप सुनिए इसको, मैं रोज ये सुना रही हूं अपने दर्शकों को, ताकि लोग समझे कि पुलिस की क्या भूमिका रहती है और पुलिस ये समझे कि वो वर्दी के लायक है या नहीं है। सुनिए परिवार वाले क्या कह रहे हैं। करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। इस कोलकाता पुलिस को आप डिफेंड करेंगे? कोलकाता पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन होगा? नहीं अंजना जी, मैं कोलकाता पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा। अगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, अगर इस जैसे कि बताया गया कि पहले परिवार वालों को बोला गया कि ये सुसाइड है, 3 घंटे मिलने नहीं दिया गया, तो हर वो ऑफिसर जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वही सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए जो यहाँ पे रेपिस्ट और मर्डरर है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, सीबीआई ने 4 पुलिस ऑफिसर को, शायद 4 होंगे या कुछ कम या बेसी होंगे, लेकिन सीबीआई ने उन्हें समन जरूर किया है। तो बेशक हमें उम्मीद है कि सीबीआई जो है, वो जो महिला बता रही है, एक तरफ लड़की की माँ है, एक तरफ लड़की के पिता हैं, हम लोग को सब खबर पहुंच रही थी, ममता दी को नहीं पहुंच रही थी। वो पदयात्रा निकाल सकती हैं, उन पुलिस वालों का नाम नहीं निकाल सकती हैं जिन्होंने ये सब किया, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है। नहीं देखिए अंजना जी, जब उस दिन की अगर हम लोग बात करें, 9:30 बजे लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो सकता है, पता चला था ये बात और होमिसाइड के टीम को भेजा गया था। और जो पहला एफआईआर जो दर्ज हुआ ताला थाना में, वो रेप एंड मर्डर का ही दर्ज हुआ था। भले ही शुरुआती दौर में, और यही सवाल हाईकोर्ट ने भी उठाया कि समथिंग इज अमिस, कि जब आप परिवार वालों को फोन करके बुलाते हैं तो आपने कहा सुसाइड है। उठाइएगा एक एक करके। हाँ सर, मेरा सवाल बस इतना ही है। कल हम सब लोगों ने 78 इंडिपेंडेंस डे मनाया। क्या आप बता सकते हैं कि हम सेफ कितना है? यहाँ हर एक लड़कियों से पूछिए, उनके पास अपनी एक स्टोरी है। ये कानून आएगी जाएगी, लेकिन ये कानून क्या दे रही है, क्या एक्शन ले रही है, क्या हमें पता चला? अगर कानून बन रही है तो उनके पास इतनी हिम्मत हो जा रहे हैं कि ये इतना कुछ करने को तैयार है, और अभी आगे कुछ और भी देखें या फिर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। देखिए, अपराध में जब पॉलिटिक्स जुड़ जाता है तो ही ऐसे हरकत होते, वरना मेरी बहन ने सही कहा कि ऐसा हिम्मत कैसे हुआ किसी इंसान को हैवान बन करके ऐसा
कांड करने का? ये हिम्मत कहाँ से लाया उन्होंने? मैंने माइक पकड़ा हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमेशा ये रेप केस जो होता है इसमें फैसले आने में इतने टाइम क्यों लगते हैं, और अगर फैसले आते हैं तो इधर उधर करके क्यों बताया जाता है कि अभी ये हुआ, सुसाइड हुआ, रेप नहीं है? इस समय क्यों इतना टाइम लगता है फैसले आने में, और कब तक इस चीज का फैसला आएगा कि उस अपराधी को कब तक फांसी होगी? हमें ये जानना है। सिद्धार्थ यादव जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, बेटर मतलब पूरी न्याय व्यवस्था हो, जस्टिस सिस्टम हो, ये तो पहले आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। सिर्फ ये एक केस कोलकाता का उठाकर आप बैशिंग करते रहिए एक सरकार का, लेकिन पूरी व्यवस्था का तो वही हाल है। अगर अंकिता भंडारी पर प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाएगा, अगर बृजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज करने में आपको इतने दिन लग जाते हैं तो पूछा जाएगा। उन्नाव में अगर परिस्थिति ऐसी आती है कि विक्टिम, उसके परिवार के लोग अपने आप को जिंदा जलाने की नौबत आती है तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सवाल यह है ना कि एक रेप उनका है, एक रेप उनका है, एक रेप उनका है, दूसरे वाले का खोजो, उस पर लाठी लेके पीछे भागो और अपने वाले में दुबक के कहीं घुस जाओ। कैसे व्यवस्था बदलेगी? एक नियम तो बनाइए आप लोग कि कम से कम रेप केसेस में तो मत डिपेंड कीजिए अपने नेताओं को। इतना फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है ना इस कंट्री में, आपको बता नहीं सकते। अंजना जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। और रेप होता है, वो कहां हुआ, किसका स्टेट में हुआ, किसका वहां शासन है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए जब बात विक्टिम शेमिंग की आती है तो हर रेप केस में हर पीड़िता के साथ हमें देखना चाहिए कि उसको जो न्याय मिलने में देरी हुई या कुछ भी ऐसा हुआ वो किस कारण से हो पाया। अभी निर्भया का जिक्र यहां पे कर रहे थे और उन्होंने कहा था हमें राजनीतिक लॉस भी हुआ, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक शब्द कहा। मैंने लाठियां खाई है निर्भया के आंदोलन में, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए, ये स्मृति ईरानी ने कहा है। स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर हमला किया है, रेप काम पर ममता राजनीति कर रही हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं कुछ प्रश्न मैं बिल्कुल जल्दी से अपनी बात पूरी कर रहा हूं। अंजना जी, निर्भया का जिक्र भी यहां पे किया गया था और ये कहा गया कि निर्भया का राजनीतिक लॉस आपको हुआ, हमने तो लाठियां खाई हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे इनकी सरकार के खिलाफ। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री ने दिल्ली की ये कहा था, गूगल पर है, डोंट ब्लो इट आउट ऑफ प्रपोर्शन। अगर नेताओं की, पॉलिटिकल सिस्टम्स की, मशीनरीज की यह सोच हो जाएगी कि अगर अयोध्या में कोई कांड हुआ तो लड़की का डीएनए होना चाहिए, अगर उन्नाव में कोई घटना हुई, और क्योंकि मेरे को बोल दिया जाएगा कि मैं सिर्फ अभी अयोध्या बोल रहा हूं, कन्नौज बोल रहा हूं, उन्नाव में कोई घटना हुई, किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, टिकट तो आप लोगों ने दी थी। मैं कहता हूं एक बात, आज यहां से प्रण लेते हैं, सभी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एक साथ आ जाइए। कोई घटना ऐसी हो जाए, ना स्टेट मशीनरी उसको मदद करेगी, ना स्टेट मशीनरी उसके साथ खड़ी होगी, ना वो उसको डिफेंड करने का काम करेगी। हम नहीं करते। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, नहीं बोलना चाहिए, गलत है, नहीं बोलना चाहिए कि कहीं पे कोई घटना हो गई तो आज बात की जाएगी कि ममता बनर्जी तो ड्रामा कर रही है और अंकिता भंडारी की वीडियो यहां पे दिखा करके क्या वो साबित करना चाहते हैं मैं जानता नहीं। अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो गलत था, पर मैं पूछना चाहता हूं संदेश खाली पर या इस घटना पर प्रियंका गांधी क्यों नहीं जा रही? वो ड्रामा नहीं कर रही क्या? वो जब और कहीं जाती है और बंगाल में नहीं जाती तो वो ड्रामा नहीं है? कमेंट, फिर मैं बच्चों के प्रश्न एक साथ लूंगी। देखिए, हाथरस डेलीगेशन भेजा, ममता दी ने हाथरस डेलीगेशन भेजा था, एक डेलीगेशन आरजीकर हॉस्पिटल भेज देती, प्रियंका जी ने डेलीगेशन भेजा था, खुद भी गई थी, 4 दिन लग गए, 4 दिन लग गए इस पर राहुल जी को ट्वीट। वो डेलीगेशन हाथरस भी जब गया था, जब रेप पीड़िता को प्रशासन ने रात के समय 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। निर्भया के ऊपर संसद में कहा गया दिल्ली को रेप कैपिटल बना दिया है। उस समय पर दिल्ली में रेप थे 2.4 रेप्स पर डे, और आज देश की राजधानी में 6 से ज्यादा रेप पर डे हैं। तो आज रेप कैपिटल हमने तो नहीं कहा अपने देश की राजधानी को, हमने इसीलिए कहा था, और शीला जी की स्टेटमेंट जो थी वो इसी परिप्रेक्ष्य में थी। ठीक है, अगर दिल्ली पुलिस ने, अंतिम बात कहूंगा, दिल्ली पुलिस ने अगर काम ठीक नहीं किया हो, वो वसंत विहार थाने का जो एसएचओ था उसने 2.5 महीने तक होटल के कमरे में बंद रखा था, 2 ही चश्मदीद गवाह थे और दोनों को 2.5 महीने तक एक लॉक के अंदर रखा था। अदरवाइज अगर वो भाग गए होते तो रेप पीड़िता को उसमें भी न्याय नहीं मिलता। हम पूछ रहे हैं कि जब प्रशासन ही रेप पीड़िता के साथ में खड़ा होकर और रेप जिस लड़की का मर्डर हुआ उसको जलाएगा, तो गांधी फैमिली में से हो, कांग्रेस में से हो, सब जाएंगे। और यहां पर भी मैं पहले ही मैंने कहा कि पद यात्रा करना पूरी तरह से नौटंकी है। एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है, उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अन्ना जी, सिस्टम से छोटा सा प्रश्न है। 140 करोड़ की आबादी में डॉक्टर्स केवल 13 लाख हैं। 13 लाख डॉक्टर्स की भी आज हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
13 लाख डॉक्टर्स वो हैं जो आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके प्रेमी, आपके दोस्तों सबकी रक्षा करते हैं, सबका जीवन बचाते हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जब इमरजेंसी में होते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि हम सुरक्षित हैं या नहीं, सामने वाला सुरक्षित है या नहीं, उसे कैसे सुरक्षित करें। HIV होता है डॉक्टर्स को, इस प्रक्रिया में उनकी अपनी जान जाती है। कोरोना में 2000 डॉक्टर्स मरे हैं। आज अगर हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं तो कहाँ से ये वाजिब नहीं है, ये दो जानना तीन है। मुझे बच्चों के जल्दी से। जी मेरा सवाल है कि आज से 5 साल पहले जब ममता बनर्जी की सरकार आई थी, वो चुन के आई थी, तब हमने देखा था कि मॉब्स की भीड़ ने बीजेपी की प्रवक्ताओं पे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला किया था। कुछ रेप भी हुए थे वहां पे। सेम चीज हम देख रहे हैं कि कुछ मॉब्स की भीड़ आ रही है और सबूत को मिटाने की कोशिश कर रही है। ये क्यों हो रहा है? ये ममता बनर्जी का भी बयान आता है निकल के, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। ये सब चीजें इत्तेफाक है या फिर क्या कारण है? ठीक है, जल्दी से एक लाइन। मेरा सवाल है कि अगर किसी भी कार्यकर्ता के अगर अपनी बेटियों बच्चियों पर अगर ये बलात्कार होता है तो क्या इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चलेगा जो आप आम जनता के लिए ये बोलते हैं, और इसी तरीके से आप लोग राजनीतिक खेल और यहाँ पे जस्टिफाई करने आइएगा? सख्त और कठोर सवाल है, लेकिन इससे वाजिब सवाल नहीं हो सकता है। और डॉक्टर्स की आप बात कर रही थी, कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर्स के सम्मान में अगर हम सब खड़े हो जाएं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी, आप सब खड़े हो जाएं अगर, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मरीजों को, देशवासियों को बचाते हैं। मतलब बहुत कम ऐसे पेशे हैं दुनिया में जहां पर आपको अपने काम के लिए हर रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़े। डॉक्टर्स उनमें से एक है। हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनकी आवाज में आवाज बुलंद कर रहे हैं और सुनना ही पड़ेगा सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को, पूरी व्यवस्था को महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।